वो यही कह रही कि मुझ पे तशद्दुद करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं। उस बंदे का एक बेटा भी है जो पहले खुद मारता है, फिर उसको सोटी पकड़ा के कहता है कि मैं सामने खड़ा हूँ तो तुम मारो इसको। वो फिर कितने पैसों पे ख़त्म हुआ? पहले वो 5 मांग रहे थे, उन्होंने कहा था 5 लाख दे दें। फिर उन्होंने कहा कि 3.5 लाख रुपया दें। उन्होंने वो एक उस पर वो पर्ची पे लिखा हुआ था कि हमें आप 3.5 लाख रुपया दें तो हम जो है वो बच्ची को छुड़वा देते हैं। ना मेरे पास 2-2.5 लाख रुपया है, ना मैं उनको दे सकती हूँ, ना मैं जा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज जो खतून मेरे सामने बैठी हुई है, इस खतून से बहुत ज़बरदस्ती मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। तकरीबन बहुत से चैनल्स पे इंटरव्यूज दे चुकी हैं, थक गई हैं, हिम्मत हार चुकी हैं। अभी कह रही थी कि मैं जाऊंगी और अदारों के दफ्तरों के सामने जाके आग लगाऊंगी खुद को और मर जाऊंगी, फिर एक्शन लिया जाएगा। इनकी 16 साला बच्ची को एक शख्स झांसा देता है और कहता है मैं तुम्हें नौकरी देता हूं। उस झांसा देने के बाद उसको बलोचिस्तान भेज दिया जाता है, उसको सेल कर दिया जाता है। हमारे अदारे कहां सो रहे हैं? और फिर बाद में जब पुलिस के पास खबर जाती है तो पुलिस कहती है हम आपका साथ तब देंगे जब हमें 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। ये कौन से अदारे हैं? ये कौन से मुसलमान लोग हैं जो कहते हैं हम आपकी बेटी की इज्जत का रेट लगाते हैं? बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं। माँ जी, मुझे ये बताएं, आपकी बेटी गई कहाँ थी और कैसे गई बलोचिस्तान? फैसल नामी और इत्तेफाक नामी 2 लड़के थे, इनके साथ 2 लड़कियां भी थी। इन्होंने कहा मुल्तान तक जा रहे हैं, कोई शादी का काम है तो हम 4-5 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें 8 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि काम शाम के बाद अगर उन्होंने कहा ये सारा कुछ समेट के जाओ तो हमें 8 दिन लग जाएंगे। ये 2 दिन इनका सफ़र में लग गए। तो मैंने अपनी बेटी से बात की, मैंने कहा वो सफ़र कौन सा है? मैंने कहा जो ख़त्म नहीं हो रहा। उसने कहा हम सिंध जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि काम सिंध में है। मैंने कहा लेकिन ये तो मुल्तान का बोल के लेके जा रहे थे। तो सिंध गए हैं तो उसके बाद उनके मोबाइल बंद हो गए। मैं फ़ोन शोन करती रही हूँ काफ़ी, लेकिन इसी में थी कि शायद बैटरी लो हो गई होगी या फ़ोन बंद हो गया होगा। लेकिन मुसलसल रब्ता करने के बाद 4 दिन बाद रब्ता हुआ है तो उन्होंने कहा जी हमने आपकी बेटी के कहने पे जी उसका निकाह कर दिया। मैंने कहा निकाह नामा कहाँ है, क्या है ये सारा कुछ? तो उन्होंने कहा जी ज़ुबानी कलामी कर दी है। तो हमने उनसे जो है वो पैसे लिए हैं, वो पैसे हमने उनको वापस भी किए हैं, लेकिन वो लड़की नहीं दे रहे। लेकिन वो झूठ बोल रहे थे, पैसे ले लूँ के वो खा पी के तो इत्तेफाक बट जो है वो भाग गया। जो फैसल है वो वहीं था। किसी ना किसी को इन आंसुओं का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। अगर किसी ने इनके साथ गलत किया है ना, वो रब ज़रूर सही फैसले करता है। कहीं ना कहीं आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जी माँ जी बताइए। बोले फैसल नामी लड़का जो है वो सिंध में ही था। उसने मुझे कहा कि आंटी आप वहाँ आ जाएं, वहाँ आएंगी तो मैं वहाँ आपके साथ मिल के तो केस करूँगा, जो लड़की है उसको वापस लेकर आएंगे, तो आप ऐसा करें वहाँ आ जाएं। मैं वहाँ गई हूँ, मुझे 3 हफ्ते मैं वहाँ रही हूँ। वहाँ जाके उसने मुझे किसी के घर में छोड़ा, खुद वो जाके किसी होटल में ठहर गया। मैं आज आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, हम करते हैं, हम ऐसे करते हैं। फिर उसने कहा जी वहाँ थाने में चले जाएँ, ये वो। मैंने उसको कहा मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा सिंध आई हूँ तो मुझे नहीं इधर के रास्तों का पता, जहाँ जहाँ तुमने कहा मैं वहाँ वहाँ आ गई। फिर उसने कहा कि अच्छा ऐसा करें कि मैं आता हूँ। मैंने कहा यहाँ एक एसपी हैं, उनका नंबर मेरे पास है, उन्होंने हर चीज़ जो है वो मुझसे ली है। तुम ऐसा करो कि वो पैसा पूसा हमसे कोई नहीं लेंगे, तो तुम एक दफ़ा आके मिलो तो सही, हमने जाना है उनके साथ। वहाँ के एक एसपी थे राना खुर्शीद, उन्होंने हर चीज़ मुझसे नंबर उनके लेके ट्रेस वगैरह किया, वो बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा लेकिन लाहौर से आपकी पुलिस आए क्योंकि आपका मामला लाहौर का है, तो आप लाहौर से पुलिस को लेकर आए। फिर मैंने ये एएसआई जो शौकत है इनसे बात की। मैंने कहा सर आप, मैंने कहा वहाँ आए, ये नंबर है वहाँ के एसपी का, तो मैंने कहा आप बात करें। उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ऐसा करें कि हम 2 बंदे वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको हर चीज़ देंगे, आप वहाँ आ जाएं, हम रेड करते हैं, लड़की को जो है वो बात साफ करवा के लाते हैं। हम वहाँ गए हैं, उन्होंने कोई अरबाब मक्सी थे उनसे मिलवाया। उन्होंने 3 गाड़ियाँ शाड़ियाँ तैयार की हुई थी। उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं जाएँ रेड के लिए। फैसल को भी साथ लिया, उन्होंने देखा, लेकिन ये कि शौकत साहब ने जाते ही वो उसका फैसल का मोबाइल पकड़ा, फैसल को पकड़ा, उसको कहा चलो हमें दिखाओ। उसने कहा घर का मुझे पता नहीं है, बस ये इतने एरिए का पता है कि यहाँ पे वो है। लेकिन उन्होंने गाड़ियाँ, वो नहर थी बीच में, उन्होंने एक साइड से गाड़ियाँ घुमाई हैं, दूसरी साइड से वो वापस ले आए। उन्होंने कहा वहाँ चले जाएँ, तो असल में रेड शेट उन्होंने कोई नहीं की। उन्होंने कहा वापस चलते हैं क्योंकि रेड सुबह करेंगे। सुबह मैं उनके आगे भी रोती गिड़गिड़ाती रही हूँ, मिन्नतें करती रही हूँ कि आप एक दफ़ा सुबह आपने कहा था तो आप रेड तो करें। उन्होंने कहा नहीं जी, बात पैसों पे ख़त्म होनी है क्योंकि बात जो है वो बडेरों में आई हुई।
वो फिर कितने पैसों पे ख़त्म हुआ? पहले वो 5 मांग रहे थे, उन्होंने कहा था 5 लाख दे दें। फिर उन्होंने कहा कि 3.5 लाख रुपया दें। उन्होंने वो एक उस पे वो पर्ची पे लिखा हुआ था कि हमें आप 3.5 लाख रुपया दें तो हम जो है वो बच्ची को छुड़वा देते हैं। फिर उन्होंने हमें भेजा, वो सलार खान है कोई वडेरा जो है, उसके पास भी गए, उनसे मिन्नत शिन्नत की। मैंने कहा सर, मैंने कहा मेरी एक ही बच्ची है, ना मैं यहाँ खुद लाई हूँ ना मैंने सेल की है। मैंने कहा आप मेरी बेटी मुझे वापस दिलवा दें। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि पैसों का इंतज़ाम कर लें, 2 दिन में कर लें, यहाँ आ जाएं, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपकी बच्ची आपको दिलवा दूँगा। लेकिन ना मेरे पास इतने पैसे हो सके तो ना मैं जा सकी। फिर शौकत साहब से मैंने मिन्नत की। मैंने कहा जी शौकत साहब फैसल को भी यहाँ ले आए। शौकत साहब ने क्या किया कि वहाँ फैसल ने अपनी जान छुड़ाने के लिए 17,000 इनको दिया, लेकिन इन्होंने खैर उसको नहीं छोड़ा। फिर वो जहाँ होटल में ठहरा हुआ था 80-85 हज़ार रुपया उसने तब निकाल के दी है, ये मेरे सामने की बात है। उसने कहा सर ये इतने पैसे जमा हो गए हैं तो मैं मुझे 2 दिन टाइम दें, मैं और पैसे करके उनको पैसे करके देता हूँ तो लड़की हम साथ ही लेके जाएंगे। लेकिन शौकत साहब ने पैसे डाले हैं जेब में, तो उन्होंने कहा अब गाड़ी लाहौर रुकेगी, अब हमने यहाँ रुकना ही नहीं है। मुझे पीछे फ़ोन से फ़ोन आ रहे हैं तो मैंने तो अब जाना है वापस। वो सीधे लाहौर आए हैं, उन्होंने आके फैसल को अंदर बंद किया है। और दोबारा फिर मैं 2-3 दिन बाद कहा सर क्या करना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 से 2.5 लाख रुपया हो भी तो फिर हम जा सकते हैं। तो मैंने कहा वो जो पैसे दिए, कहते वो तो हमारे आने जाने में खर्चे हो गए सारे, तो उस वो तो नहीं। अब आपके पास अगर 2 से 2.5 लाख है तो आप ले आए तो मैं आपके साथ चला जाती हूँ। ना मेरे पास 2-2.5 लाख रुपया है, ना मैं उनको दे सकती हूँ, ना मैं जा सकती। आप क्या काम करती हैं? मैं किसी के घर में काम करती हूँ। मैंने उनको ये भी कहा है कि मैं काफ़ी पुरानी मुलाजमा हूँ, तो आप मेरे मालिकों से जाके पूछ लें कि मैं किस तरह की हूँ किस तरह की नहीं हूँ, क्योंकि बड़े अरसे से जब मेरी बच्ची छोटी सी थी तब से मैं उनके घर में जा रही हूँ। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने डीआईजी के सामने भी यही पेश करके कर दिया जी ये एक ग्रुप बना हुआ है, पैसे उन्होंने सारे वो खुद खा लिए, तो ये ग्रुप बना हुआ है, अब इसकी माँ ड्रामे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। आपकी बेटी को अगवा हुए कितना अर्सा हो चुका है? ये 5 महीने हो गए। 5 महीने गुजर चुके हैं, आपकी बेटी के साथ आपका कोई राब्ता नहीं है? नहीं, रब्ता हुआ है। आपकी बेटी ने क्या बताया आपको? वो यही कह रही थी मुझ पर तशद्दुद करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं। उस बंदे का एक बेटा भी है जो पहले खुद मारता है, फिर उसको चोटी पकड़ा के कहता है कि मैं सामने खड़ा हूँ तो तुम मारो इसको। बेटे से कहता है? हाँ जी, बाप बेटा उसको मारते हैं, फिर उसको सजा देने के लिए नहर में 2-3 घंटे फेंकते हैं, फिर तार के साथ पता नहीं क्या क्या उसके साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं। वो कहती है मामा मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाए, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, मेरी मदद करने के लिए भी कोई तैयार नहीं। ये जिस शख्स ने आपसे रिश्वत मांगी है उसका नाम क्या है? ये शौकत ASI थाना फैक्ट्री एरिया में जो है, उन्होंने कहा 2 से 2.5 लाख हो तो हम आपके साथ जाएंगे। फैक्ट्री एरिया के SHO से बात हुई है आपकी? SHO कौन होता है मुझे नहीं पता। इंचार्ज होता है वहाँ का थाने का, वो से बात नहीं हुई आपकी? नहीं। ASI से बात हुई है? हाँ जी, वही हमें जवाब दे के वही वापस भेज देते हैं। और कभी किसी के पास नहीं गई आप फरियाद लेके? नहीं, मैं DIG दफ्तर जाती रही हूँ, लेकिन ये है कि वो भी वहाँ कोई बात नहीं सुनते। सारा दिन भी मैं वहाँ बैठी हूँ, सुबह की गई हुई हूँ, शाम हो जाती है तो अच्छा भेजते हैं आपको, पेश करते हैं आपको, कभी वैसे ही भेज देते हैं DIG साहब नहीं बैठे हुए फिर आइएगा। तकरीबन मैं 8-10 दफ़ा वहाँ गई हूँ, लेकिन ये है कि जब भी उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे पेश भी किया तो मैं DIG साहब को यही बताती हूँ कि मेरी बेटी, तो वो कहते हैं अपनी तफ्तीशी को लेकर आइएगा। जब इनके पास आती हूँ तो वो थाने से पता चलता है कि वो मुल्तान गए हुए हैं, वो 8 दिन बाद आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे, वो थाने में ही नहीं मिलते। फिर हार के मैंने सारा कुछ छोड़ के फिर मैंने चैनलों से रब्ता करना शुरू किया कि किसी तरीके से मेरी मदद हो जाए या मेरी हेल्प हो जाए, कोई ना कोई मेरी बच्ची ला दे। उनके अल्फाज हैं कोई ना कोई मेरी बच्ची ला दे। ये DIG के पास या ASI के पास या SHO के पास ना कोई बड़ा शख्स चले जाए ना बड़ी गाड़ी में तो ये उठकर सलाम करते हैं। अगर कोई गरीब शख्स चले जाए ना इनके पास तो पैसे मांगते हैं। कितनी जाहिल कौम है, कितनी जाहिलाना हरकत है ये कि आप किसी गरीब का दुख समझने की बजाय आप अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं।
आप मौका तलाश कर रहे होते हैं, कोई गरीब आए आपके पास और आपकी जेब भर कर जाए, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। खान साहब एक अकेले बंदे क्या करेंगे? अगर वो कहते हैं रियासत मदीना बनानी है तो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि वो शख्स बनाएगा, आपके जहन में ये होना चाहिए कि हम सब मिलकर बनाएंगे। जब तक इन गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इनकी इज्जतें लुटती रहेंगी, इनकी इज्जतों को अगवा कर लिया जाएगा, इनकी इज्जतों को झांसे दिए जाएंगे, तब तक तो रियासत मदीना नहीं बनेगी, तब तक तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। कब तक माँ आंसू बहाती रहेगी? इसके शुरू के अल्फाज ये थे जब मैं इंटरव्यू करने के लिए बैठा था कि मैं किसी के ऑफिस के बाहर जाऊंगी, वहां जाके खुद को आग लगाऊंगी, तभी मुझे इंसाफ मिलेगा, तभी मेरी बेटी वापस आएगी। यहाँ पे अदारों को थोड़ी सी शर्म करने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना कहूँगा, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, कोई समझदार शख्स देख रहा है जिसको थोड़ी सी शर्म आती है ना, वो ज़रूर कोशिश करेगा कि इस खतून को इंसाफ दिलाए और इसकी बेटी बाजियाब हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।